हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ उसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्ट में क्रिस्टल हमारी आयरिस को बुलाकर कह रही थी कि हे आयरिस, मैंने सुना तुम वेडिंग के लिए मान गई। और फिर आयरिस कह रही थी केल, क्या तुमने ये सुन लिया? और फिर केल कह रही थी कि हाँ ऑफ कोर्स, मुझे तो तुम लोगों का वेडिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे तो पता चलेगा ही। और फिर वो कह रही थी हाँ, और क्या तुम कर रही हो? और तभी वो कह रही थी कि ऑफ कोर्स, कौन अपना वेडिंग खुद प्लान करता है। और फिर आयरिस कह रही थी क्या तुमने पहले कभी वेडिंग ऑर्गेनाइज किया भी है? और तभी क्रिस्टल कह रही थी नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड इसमें मेरी हेल्प करेगी, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वेडिंग सच में बहुत खूबसूरत होने वाला है। और आयरिस, मैंने सुना है कि तुम किसी विजिटर को एक्सपेक्ट कर रही हो बुलाने के लिए। और तभी आयरिस कह रही थी हाँ, मेरे बारे में जो रूमर्स हैं उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और विस्डम किंगडम से एक प्रिंस भी आने वाला होगा। और तभी कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो पॉप कुछ देर ग्रीन हाउस के बारे में जो रूमर स्प्रेड है उसमें बात करता है। और फिर वो कहता है काउंट ग्रीन, मुझे उम्मीद है आपको तो ये पता ही होगा, आपकी फैमिली जो स्क्वायर आर्टिफिकेट्स प्रोटेक्ट करती है उसकी होलीनेस की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी शादी करने के लिए। और फिर केविन तो हंसकर कह रहा था क्या मेरा शादी मेरा बिजनेस है, क्या मुझे उसकी परमिशन की भी कोई ज़रूरत है? और तभी वो पॉप तो गुस्सा हो जाता है और कहता है काउंट ग्रीन, आप ऐसा कैसे करते हैं? सिर्फ उसके हॉलीनेस की बदौलत ही अब आज और आपकी फैमिली यहाँ पर है। और तभी हमारा केविन तो गुस्सा होकर कहता है क्या उसकी बदौलत? प्लीज़, वो हमारी बदौलत आज यहाँ पर है। सिर्फ मेरे फैमिली की ब्लड लाइन ही इस क्लियर आर्टिफिकेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके हमारे बिना कोई और उन्हें टच भी करेगा तो वो मर जाएगा। इसलिए सिर्फ हमारी फैमिली की बदौलत ही आज ये आर्टिफिकेट्स यहाँ पर है। और तभी वो अब तो डर कर कहता है काउंट ग्रीन, मैं उस होलीनेस के बिहाव पर यहाँ पर आया हूँ, आप मुझसे ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। और मोर इम्पोर्टेंटली आपकी वाइफ के बारे में जो रूमर स्प्रेड है वो तो आपकी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है ना। और आप होलीनेस के परमिशन के बिना भी अगर ये करेंगे तो आपकी वाइफ के साथ आपकी डिवोर्स भी हो सकता है। और तभी हमारा केविन कहता है क्या सच में उसकी होलीनेस ने यहाँ पर ये कहा भी है? और तभी वो पॉप तो डर कर कहता हाँ उसने कहा है। तभी केविन कह रहा था ओ अच्छा। फिर केविन सोचता है कि मुझे उस ओल्ड मैन ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे पता है ये ज़रूर एक डिवेस प्लेस से आया होगा, और ये बहुत ऑब्वियस है ये कौन हो सकता है। और तभी केविन कह रहा था कि अगर क्या होगा ये सब जो रूमर्स है वो ट्रू नहीं हुआ तो। और तभी वो पॉप कह रहा था हाँ क्या? और तभी केविन कह रहा था मेरा मतलब अगर जो रूमर्स है जो मेरी वाइफ के बारे में वो अनप्रूव्ड हो गए तो। और तभी वो पॉप कह रहा था लेकिन जो रूमर्स है वो ऑलरेडी आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर पर प्रिंट हो गए हैं। केविन वहाँ से उठकर गुस्सा होकर कह रहा था श्योरली एक सर्टेन न्यूज़पेपर जो बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी छाप दे वो ट्रू नहीं हो सकता। और तभी वो पॉप कुछ कहने वाला था और तभी उसे कुछ तो हो जाता है हमारे केविन के ऑरा से। और केविन कह रहा था अगर ये सब रूमर ट्रू साबित हो गए तो मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और मेरी वाइफ को डिवोर्स दे दूँगा। लेकिन अगर ये सब सच नहीं हुआ तो उस होलीनेस को मेरा वेडिंग को अटेंड करना होगा और मेरी वाइफ को एक एपोलॉजी भी देना होगा और उसे ब्लेसिंग भी देना होगा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस भी उस पॉप के बारे में सोच रहे थे। और वो सोच रही थी कि उस पॉप ने तो एम्प्रर के शादी पर भी अटेंड नहीं किया था, और एम्प्रर तो बस उसी में ही थैंकफुल था कि उसने एक लेटर पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन और ब्लेसिंग भेजी थी। लेकिन काई के लिए तो उसने कहा कि उसे हमारे वेडिंग पर अटेंड भी करना होगा, ब्लेसिंग भी देना होगा और मुझसे एपोलॉजी भी करना होगा। तो ये प्रूव करवाता है मेरा डियर हस्बैंड कितने प्रोटेक्टिव है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बेटर एक्ट करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में और दिखाया जाता है कि पूरे कंट्री पर हमारी आयरिस और केविन की शादी के बारे में चर्चे हो रहे थे। वहाँ पर इधर उधर से उनके बारे में ही कहा सुनी हो रही थे। और फिर मेड्स लोग भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और मेड्स कह रहे थे लगता है हम भी अटेंड कर सकते हैं उस वेडिंग को, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा काम भी है। और फिर वो कह रहे थे काम ख़त्म कर ही हमें जाना होगा। और फिर वो एक मेड कह रही थी कि पता है हेड मेड भी वहाँ पर जाने वाली है। और फिर दूसरी मेड कहती है क्या सच में? तो फिर मैं भी वहाँ पर जाने वाली हूँ। और फिर ये हमारे आयरिस की वो काले बालों वाली मेड आ जाती है और कहती है हे गाइस, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन ये मत भूलो हम लोगों को हमारी अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छे से सब कुछ करना होगा, इसलिए अपने अपने काम पर लग जाओ।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरल और हमारी आइरिस बैठी होती है और यूरल कह रही थी पता है लेडी, जब उसने सुना कि आप वेडिंग पार्टी होस्ट करने वाली हो तो उसने तो काम ही छोड़ दिया। और वो क्या कह रही थी कि वो पार्टी पर ज्वाइन करेगी लेकिन आपकी मेड बनकर नहीं, डिस्काउंट की बेटी बनकर। पता है लेडी, ये सब पता नहीं क्या नॉनसेंस बात है, उसने अपना जॉब ही छोड़ दिया। वो कितनी बुरी है ना। तभी आइरिस क्रिस्टिना को बुलाती है और फिर क्रिस्टिना कहती है लेडी, जैसा कि आपने कहा था कि मैं मेट के रिएक्शन और न्यूज़ को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे उनके अकॉर्डिंग पता चला कि विलेज के लोग जो भी पब्लिश हुआ है उन पर ही बिलीव करते। और फिर यूरल गुस्सा होकर कह रही थी लेडी, आखिर आप पार्टी करने के लिए बॉदर क्यों हो रहे हैं उनके लिए, जबकि वो स्टूपिड लोग ये सब नॉनसेंस न्यूज़पेपर पर ही विश्वास करते हैं। और तभी हमारी आइरिस कुछ देर शांत है तो फिर कहती है तुमने कहा कि मैं आखिर पार्टी क्यों होस्ट कर रही हूँ और क्यों बॉदर हो रही हूँ, है ना। और तभी वो एक एग्जाम्पल देती है कि जैसा कि तुम देख ही सकती हो एक फ्रूट जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्रेग्रेंस से भरा हुआ और पैकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो, लेकिन अचानक से एक फ्रूट ख़राब हो जाए तो हमें पूरे फ्रूट को ही फेंक देना होगा। और तभी वो उठते हुए कह रही थी कि ठीक है, अब जिमी को मेरे पास बुलाओ और मुझसे मिलने के लिए कहो, मुझे पार्टी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चाहिए। दिखाया जाता है जहाँ पर यूरल बिल्कुल पैनिक हो जाता है और कह रही थी आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उनका रूम भी परफेक्ट होना चाहिए। और तभी क्रिस्टिना कह रही थी तुम थोड़ी देर को शांत हो जाओगे। और फिर यूरल कह रही थी मैं कैसे शांत हो सकती हूँ, आज लेडी आइरिस पब्लिक पर अपने अपेयरेंस अकाउंटेंट ग्रीन की तरह करेंगी, ओहो उनकी ज्वेलरी भी परफेक्ट होनी चाहिए, बस सब कुछ। और तभी उन्हें कोई कहता है तुम लोग सच में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। और दिखाया जाता है ये तो हमारा केविन है, ओहो इसका तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। केविन पूछ रहा था आईडी कहाँ, और फिर वो लोग कह रहे थे वो चेंज कर रहे हैं। और फिर वो कह रहा था उसने तो ज्वेलरी भी पहन लिया होगा, ठीक है तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, बाकी का मैं हैंडल कर लूँगा, तुम लोगों के भी तो पार्टी के लिए तैयार होना होगा ना। और तभी विरल करने वाले थे लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और तभी हमारी क्रिस्टिना उसका मुँह बंद कर लेती है और कहती है ऑफकोर्स माय लॉर्ड हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो उसे खींच कर बाहर से ले जाती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी आइरिस आने लगती है और फिर क्या कहता है आयरी, और फिर आइरिस उसे देख कर कहते हैं कहाँ है तुम, यहाँ पर कब आए। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारी आइरिस कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और तभी कह रहा था कि मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और फिर वो कह रही थी मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, मैं थोड़ी वर्ried थी कि ये ड्रेस मुझ पर कैसा लगेगा। और तभी वो पूछ रही थी आखिर यूरल और क्रिस्टिना कहाँ पर हैं। फिर वो कह रहा था कि मैंने उन लोगों को छोड़ दिया, मुझे लगा कि उन्हें भी तो टाइम की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वो कह रहा था कि मुझे लगता है मैं तुम्हें ज्वेलरी पहनाने में हेल्प कर सकता हूँ। और उसने उसे एक ज्वेलरी गिफ्ट भी कर दिया था। आयरस उससे वो सब कुछ लेने लगते और तभी वो कहता नहीं मैं इसे तुम्हें खुद बनाऊंगा। और फिर उसे घुमाते ही बोलता है मुझे पता है आज का दिन तुमने मेरे साथ शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन आखिर तुमने जिम को कैसे कन्विंस किया, मैं उसे कितना भी बोलूँ वो तो कुछ नहीं करेगा। और तभी वो कह रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो सिंपली कन्वर्ट होकर अपने विंग्स फोल्ड कर लेगा, मुझे लगा तुमने उसे अच्छे से सिखाया है। और तभी केविन का कुछ क्लिक होता है और फिर वो कह रहा था कि आयरी ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी आइरिस घबरा कर सोची थी अरे हाँ ये सब तो मुझे नहीं पता होना चाहिए ना। और तभी केविन कहता ऑलराइट मुझे पता है कि तुम अभी मुझे सब नहीं बताने वाली, मैं होप करता हूँ कि तुम एक दिन मुझे सब ट्रुथ बता दोगी। और तभी वो सोच रही थी कि हाँ शायद एक दिन मैं इसे बताने के लिए एबल हो जाऊँगी कि मैं एक लाइफ जी चुकी हूँ, लेकिन क्या वो इन सब चीज़ों पर विश्वास करेगा भी, अगर करेगा भी किसी पता कि इसके बाद वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा, क्योंकि मैं अभी भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तभी केविन अचानक से हमारे आइरिस के नेक पर किस करने लगता है और कहता है तुम फिर से किसी और ख्याल पर खो गई हो। और तभी आइरिस कह रही थी कहाँ है आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वो कह रहा था आखिर तुम कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकती हो जबकि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तभी उन्हें कोई बुलाता है कि लॉर्ड और लेडी हमें लगता है अब आपको जाना चाहिए पार्टी के लिए। और तभी वो हमारे आइरिस को किस कर लेता है और फिर कहता है लगता है अब हमें जाना चाहिए मेरी प्यारी आइरिस। और फिर वो कह रही थी हाँ ठीक है चलो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज्वेलर बैठी हुई थी और कह रही थी हाँ ये सब कुछ इतना भी बुरा नहीं लगता है, इसने ये सब कुछ प्लान करने के लिए बहुत वर्क किया होगा। तभी वो सोच रही थी मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर नोबल वुमेन भी अटेंड करेंगे, मुझे लगता है कि वो लोग रूमर्स के बारे में क्यूरियस होंगे। और तभी वो हंस कर कह रही थी हाँ वो लोग नोबल वुमेन हो सकते हैं लेकिन वो इतने भी खूबसूरत नहीं है, मैं आज यहाँ पर सबसे खूबसूरत वुमेन हूँ। तभी कोई आकर कहता है हे काउंट और काउंटेंस ग्रीन यहाँ पर आ गए हैं।
फिर सब लोग देखने लगते हैं हमारे आयरिस और केविन की तरफ, और फिर वो देख कर कह रही थी आखिर इसमें देखने वाली कौन सी बात है। और फिर वो भी देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है हमारी केविन और आयरिस की तरफ। आयरिस सच में यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही थी, और फिर आयरिस खुश होकर बोल रही थी मैंने नहीं सोचा था कि आज यहाँ पर इतने लोग अटेंड करने वाले हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर ही मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। एक स्पॉइलर दे सकती हूँ कि आगे के एपिसोड सच में इंटरेस्टिंग तो है। तो एपिसोड जल्दी पाने के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।